लोकेशन तो यहीं की दिखा रही है, पर कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। डिलीवरी वाला कहाँ है यार ये? अच्छा, तो यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। बताओ, कस्टमर परेशान है और यहाँ पे आके ये लेटी हुई है मैडम। इन लड़कियों को कैसे रख लेते हैं काम पे ये? इसको मैं सबक सिखाता हूँ अभी। अरे ओ मैडम, अरे ओ पागल लड़की, आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? बताओ कैसे कैसे लोग रख लेते हैं कंपनी वाले। ये डिलीवरी करेंगी, इनको मेरा पार्सल देना और यहाँ आके ये सो रही हैं। सोएंगी क्यों नहीं, कंपनी वाले अलग से पैसा दे रहे हैं, कस्टमर का अलग से पैसा खा रही हैं। अरे आवाज नहीं सुनाई दे रही है मेरी? अरे ओ मैडम, ओ ऐसा लग रहा है दारू पी के सोई हुई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको ना मैं सबक सिखाता हूँ। आराम से आके यहाँ पे सो रही है, वहाँ कस्टमर परेशान पड़े हैं, वहाँ भैया अलग गुस्सा कर रहे होंगे कि रिश्तेदार आए उनको खाना नहीं मिल रहा है और ये यहाँ पे आके सो रही है। ऐसा क्या करूँ कि, हाँ एक आइडिया है, एक काम करता हूँ, ये पार्सल लेके यहाँ से चला जाता हूँ चुपचाप। जब ये उठेंगे इनको पार्सल नहीं मिलेगा ना, और इनको पैसा भी नहीं मिलेगा उसका, और दिन भर की कमाई होगी नहीं क्योंकि ये मैडम यहाँ सो रही हैं। और जब ये उठेंगी तब इनको ना पार्सल मिलेगा ना पैसा मिलेगा, तब इनकी जो हालत होगी ना वो समझ में आएगा। अब तुम मैडम ऐसे ही सोती रहो, ये पार्सल लेके मैं जा रहा हूँ और यहीं पड़ी रहोगी तुम। अब बेटा यहीं पे तुम रहो सोती, और मैं चला। अरे ओ लड़की, फोन तो उठा ले, कम से कम फोन बज रहा है। अजीब नशा करके रखी है, फोन भी नहीं उठा पा रही है। अरे इसको तो काफी तेज बुखार है। मुझे लगता है ये दिन रात काम कर रही है और ये आराम नहीं की होगी, शायद खाना वाना नहीं खाई होगी, इसकी वजह से इसको बुखार हो गया है। और इसका पति कितने गंदे तरीके से इससे बात कर रहा था। क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ यही करता हूं, यही सही रहेगा। चंद पैसों से इसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। और एक काम करता हूँ, हाँ पेपर पे अपना एड्रेस लिख देता हूँ ताकि इसको पता तो चले किसने इसकी मदद की है। चलो इससे अब इसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। और मैं तावड़े को बोल देता हूँ कि यहाँ पे एम्बुलेंस भिजवा दे। अरे यार, मेहमान भी चले गए और इनको एक पार्सल लेने के लिए भेजा, ये भी अभी तक नहीं आ पाए। पता नहीं कहाँ रह गए पार्सल वाले तो, वैसे ये भी। भैया मैंने किचन में पार्सल रख दिया है, वो जाइए आप खा लीजिए और दे भी दीजिएगा। वाह, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जैसे पार्सल वाले वैसे आप भी। एक तो पार्सल वाला आ नहीं रहा था इतने देर से, मैं कहा कि जाओ देख के आओ, जल्दी पार्सल लेकर, मेहमान आए हुए हैं उनको खाना खिलाना है। लेकिन नहीं, महाराज गए, ये भी गायब हो गए। मेहमान तो अब जाके दे दीजिए ना भैया। किसको दे दूं? तुमको दे दूं या खुद को ले लूं? मेहमान तो चले गए हमारे। अरे भैया वो बात ये हो गई थी ना, जब मैं गया। रहने दो, बात उतना बताओ, इज्जत तो मेरी चली गई। अरे बात तो सुनिए भैया, जब मैं वहाँ गया तो वो जो लड़की थी ना, डिलीवरी वाली लड़की थी? हाँ लड़की थी। तब भी तो इतना लेट हो गया है। इन लड़कियों के चोचले ही इतने होते हैं कि पूछो ना। अरे भैया वो वहाँ पे सो रही थी, तो मैंने सोचा जाके इसको हड़काता हूँ और पार्सल लेता हूँ। मतलब इनके ड्यूटी टाइम ये सो रही हैं, घर इनको सोने के लिए नहीं है क्या? अरे बात तो सुनिए भैया, फिर जब मैं पास में गया ना तो उसका फ़ोन बज रहा था, मैंने फ़ोन पे मतलब फ़ोन उठाया तो उसमें उसका पति बोला था कि अगर शाम तक तू पैसे कमा के नहीं लाई तो तुझे भी मारूंगा और तेरे बच्चे को भी मारूंगा, ये वो। फिर जब मैंने टच किया तो उसको बहुत तेज़ बुखार था, उसकी शायद तबीयत ख़राब थी, वो बेहोश थी वहाँ पे। तो मैंने अपना पार्सल लिया और मैं यहाँ चला आया। तो तुम पागल हो गए हो क्या? तुमको पुलिस की वर्दी क्यों मिली है लोगों की सेवा करने के लिए, और तुम यहाँ चले आए? अरे नहीं कम भैया। से कम उसकी तबीयत खराब है। और कहाँ थी वो लड़की?
अरे वो अपने जो रिंग रोड के साइड में जो जगह नहीं है वहीं पे लेटी हुई थी। अरे मेरे भाई वो कितना सुनसान इलाका है, देखिए वो वहाँ लोग दिन में जाने से डरे। हाँ तुम भैया आप परेशान मत होइए, मैंने तावड़े से बोल दिया है और ये भी बोल दिया था उसकी तबीयत खराब है, उसको ले जाके मतलब एम्बुलेंस वगैरह बुला के उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा देना। और भैया हाँ, मैंने मेरे पास उस समय 10,000 रुपये थे तो मैंने कागज़ में लपेट के उसके बैग में डाल दिया और मैंने अपना घर का पता भी लिख दिया उस पर। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो और उसकी अच्छे से मदद कर दी। और सुनो यार, उसको उसका नंबर ले आते यार, उसका फ़ोन उनमें देख लेते। मैंने पता लिख दिया है तो वो अभी हो सकता है धन्यवाद बोलने के लिए आए घर पे। चलो अगर वो लड़की ईमानदार होगी और अच्छी होगी तो जरूर अपने घर आएगी। और हाँ। सुनो, अगर घर आई तो इसका मतलब वो ईमानदार है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे। हाँ भैया ये बढ़िया बात किया आपने। हाँ तो चलो ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा आता हूँ, मुझे बहुत सी भूख लगी है। ठीक है। ठीक भैया ठीक। चलो कम से कम भैया ने मेरी बात तो समझी, उस लड़की की भी मदद हो गई, चलो सब चीज़ हो गया। क्या टाइम हो गया है, इतना लेट। मुझे तो डिलीवरी भी करनी थी यार, कस्टमर तो मेरी कंप्लेन भी कर देंगे। इतना तेज फीवर है, मैं भी क्या कर सकती हूँ। पार्सल, इसमें पार्सल कहाँ चला गया? किसी ने चोरी वोरी तो नहीं कर ली? अब मैं क्या करूं? टाइम से अगर उनका सामान में डिलीवर नहीं करेंगे तो रेटिंग गंदी आएगी, तो मुझे जॉब से भी निकाल देंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं, ये क्या है? आदर्श सिंह मेरा नाम है और मैंने अपना पार्सल ले लिया है, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने आपके बैग में पैसे भी रख दिए हैं। इतने सारे पैसे? और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्म कर दिया है, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। और ये है मेरे घर का एड्रेस। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आदमी था, अपना पार्सल भी ले लिया और मेरे पैसे भी दे दिए, लेकिन इतने पैसे। मेरे हस्बैंड की इतनी सारी कॉल्स भी हैं। एक काम करती हूँ, पहले मैं घर चली जाती हूँ और इनके पास मैं ना कल जाऊँगी। हाँ ऐसे ही करती हूँ, मैं इनके पास ना कल जाती हूँ, अभी घर जाती हूँ। एड्रेस तो यहीं का था, मैं सही जगह आई हूँ, ये है भी नहीं। बैठो 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 बैठो। पहचाना मुझे? सर आई थिंक आप वही है ना जिसने मेरी कल मदद की थी? हाँ मैं वही हूँ। और तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? सर अब तबीयत तो ठीक है और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी मदद की थी। और अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पति जब फ़ोन किया था तो वो तुम्हारा पति ही था कि कोई और था? जी सर, वो पति था मेरा जिसने कॉल की। देखो बात ये हुई कि हमको ना हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो हमें पार्सल जो था मतलब जो फूड था वो हमें जल्दी चाहिए था। तो हमने सोचा, तुम्हें कॉल भी किया, तुम कॉल उठा नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारा मतलब ट्रैक किया तुम कहाँ पे हो लोकेशन। और वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो देखा तुम सो रही थी। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने सोचा मैं जाता हूँ और तुम्हें अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि सो रही हो, अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो।
फिर जब मैं वहाँ गया तो तुम्हारे पति का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि वो बोल रहा था कि अगर शाम तक तुम पैसे लेके नहीं आओगी तो तुम्हें भी मारेगा, तुम्हारे बच्चों को भी मारेगा। तो फिर जी मुझे सर। कुछ समझ में नहीं आया और मैंने तुम्हें टच किया तो तुम्हें फ़ीवर भी था, तो मैंने इसीलिए कुछ पैसे उस समय मेरे पास जितने थे उतने पैसे मैंने तुम्हारे बैग में डाल दिया और कागज़ में लिख दिया कि एड्रेस अपना बता दिया। जी सर, एक्चुअली बात यह है कि मेरा पति ना कोई काम नहीं करता है, सिर्फ दारू पीता है और मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, बस यही सब करता है वो। और अगर मैं कमा के पैसे लेके घर नहीं जाऊंगी ना, तो वो रोज़ मुझे धमकी देता है कि मैं ना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मारूंगा। बस मुझे इसीलिए ना काम करना पड़ता है। मुझे कल इतना तेज़ बुखार भी था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे करूंगी? अच्छा ये बात है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारे पति को उठा के जेल में डाल देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है, अगर वो जेल में बंद रहेगा, जब वो तुम्हें मतलब जब उसको दारू नहीं मिलेगी और 2-3 दिन तुम नहीं मिलोगी तो उसे समझ में आएगा कि तुम्हारी अहमियत क्या है उसके लाइफ में, तुम कितना कुछ करती हो उसके लिए। नहीं नहीं, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन जो भी है जैसा है तो पति। आदर्श, बैठो बैठो भैया हैं ये, मेरे बड़े भैया हैं। और अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत तो ठीक है। तो मतलब जो इन्होंने अपना कांस्टेबल भेजा था तावड़े, उसने डॉक्टर को तुम्हें दिखाया? नहीं भैया, वो बता रही थी पहले ही ये उठ गई थी, तो शायद वो पहुंचा होगा तो उसके पहले ये जा चुकी होगी। जी मैं चली गई थी पहले ही। तो दवा हुआ तो खाया ना? हाँ हाँ, मैंने दवा ववा खाई, अब बेटर है पहले से, थैंक यू। चलो ठीक है। और ये तुम मतलब लड़कियों के डिलीवरी गर्ल का काम ये सब क्यों करती हो? कोई बढ़िया काम देख लो ना, कोई ऑफिस का जहाँ आराम से टाइम टू टाइम घर आना जाना हो। सर मजबूरी है ना, मजबूरी में तो काम करना ही पड़ता है। और रही बात कोई ऑफिस का काम, सर मैं इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई मुझे ऑफिस में नौकरी देगा, कंप्यूटर का कोई काम। देखो फिर भी तुम्हें इतना ध्यान देना चाहिए, वो जो एरिया है जहाँ पे तुम थी वो एरिया बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ये दारू पीने वाले, शराब और आवारा लड़के ये सब वहाँ घूमते रहते हैं। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी है मेरी और काम तो करना ही पड़ेगा। अरे काम करना पड़ेगा, मजबूरी है तो थोड़ा मतलब इलाका देख के जाया करो। और मतलब ऐसे अगर तबीयत खराब लग रही है तो उस दिन आराम कर लो, घर पे रहो। ऐसी क्या जरूर, इतना क्या आपत्तियाँ पड़ेगी? सर अगर मैं घर में बैठ के आराम करूंगी ना, तो आराम नहीं, मेरा पति तो बस मुझे मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा और साथ ही साथ मेरे बच्चे को भी मारेगा। इसीलिए तो बुखार हो कुछ भी हो, काम तो मुझे करना ही है। भैया अब क्या पुलिस वाले हैं? किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा है, किसी उसका पति मार रहा है, उसके बच्चे की धमकी दे रहा है, और तुम यहाँ बैठो। एक काम करो, तुम अभी इसके कंप्लेन लिखवाओ उसके खिलाफ, हाँ इनसे, और ये तुरंत एक्शन लेगा। अरे नहीं नहीं, अब जो भी है जैसा है तो वो मेरा पति ना, अरे इसकी कोई पर जरूरत। वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तुम्हें ये चीज़ समझना होगा। और किसी की ऐसे मारपीट सहनी नहीं चाहिए, वो चाहे भाई हो, पति हो, माँ बाप, कोई भी हो। आप लोग कह तो सही रहे हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। देखो जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गलत होता है। तो तो तुम क्या पति है तो वो कुछ भी करेगा? बच्चा है तुम्हारा। हाँ आप लोग कह सही रहे हैं, लेकिन अगर मैंने कोई कंप्लेन कर रही है और उसके बाद आके उसने फिर अपना गुस्सा और भी ज़्यादा उसने मेरे पे मेरे बच्चे पे अरे निकाल हम दिया। उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं, सिर्फ उसे 2-3 दिन के लिए अंदर रखेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कंप्लेन किया है। अच्छा तुम चाहती हो तुम्हारे पति के साथ कुछ ना हो और उससे सबक वो सीख ले, तो चाहती हमारा एक काम करोगी? जी बताइए। हमारे कंपनी में जॉब करोगी, असिस्टेंट मैनेजर की। सर आपकी कंपनी में? सर मैंने आपको बोला तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता अरे नहीं। तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी कुछ नहीं। अरे भैया तुम्हें तुम्हें पूरा ट्रेनिंग दिला देंगे ना, तुम्हें आराम से बस जॉब करना है, वो सब तुम सीख जाओगे क्या करना है, उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। अच्छा जैसा आप लोगों को और ठीक उससे तुम्हें लगे। एक फ़ायदा होगा, तुम्हें फ्लैट मिल जाएगा। और हाँ एक काम करते हैं, इनको तुम फ्लैट अलॉट करा दो, जाके मतलब थाने जाने से पहले कंपनी चले जाना, इनको लेके इनका सब वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के इनका फ्लैट अलॉट करा देना और इनको कल के कल शिफ्ट करा दो। ये 2-3 दिन वहाँ रहेंगी फ्लैट पे अपने बच्चों के लिए। अभी तो तुम्हारा पति इधर उधर कहीं होगा, जब तुम्हारा पति इधर उधर कहीं हो तुम अपना सामान उठाओ, सारा सामान तुमको फ्लैट में मिल जाएगा। तुम अपने बच्चे और अपना कपड़ा उठाओ,
फ्लैट पे चले जाओ। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। 2-3 दिन नहीं मिलेगा वो तुमसे, तब उसे समझ में आएगा सारी चीज। जब ये कमा के देंगी नहीं तो वो पिएगा नहीं, तब उसको अहमियत समझ सही में बात आएगी। है भैया। आप एक काम करिए, इनको कुछ एडवांस दे दीजिए अरे और मैं उधर ही जा रहा हूँ, इनको छोड़ देता हूँ। एक काम अरे करो सर, ये- एडवांस की कोई ज़रूरत है? अरे तुम क्यों नहीं पकड़ो जरूरत है भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमको नए कपड़े लेने, और क्या कंपनी में हमारे ऐसे जॉब करनी होगी? लेकिन सर इतने सारे पैसे। पैसे। अरे तुम्हारे बच्चे की फीस भी तो भरनी है। हाँ, बच्चे का ध्यान रखो, वहाँ रहो आराम से, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे या भैया को बता दो, और कल से टाइम से जॉब पे आओ। और हाँ जी, सुनो, जी। इसको जाते टाइम छोड़ के लियो। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। आप लोगों को नहीं पता। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये है, कोई भी दिक्कत हो तो इसको तुरंत फोन करना, ठीक है? और अच्छा। यही थाने का इंचार्ज है ये। ठीक है भैया, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ ले जाके। जी थैंक यू सर।